बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जब हमारी मीटिंग एलजी इंतज़ामिया से हुई, जिसमें ख़ुद एलजी साहब भी मौजूद थे, और जिस पॉइंट पे ये मीटिंग ख़त्म हुई वहाँ पे हमें लगा था कि आज रिवायत से हट के जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस मामले की तरफ कि 8 और 10वें मुहर्रम के जो जुलूस हैं उनकी पाबंदी हटाई जाए। और इस समत में कल ही नहीं बल्कि 1.5 महीने से डिलिब्रेशंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो रही थी। डीसी लेवल पे भी ये बातचीत हो रही थी। जब डिविजनल कमिश्नर ने भी मीटिंग बुलाई उसमें भी ये बात ज़ोर शोर से उठी। और आखिर में कल जब एलजी साहब के साथ सेक्रेटेरिएट में इस हवाले से मीटिंग हुई तो इसी नुक्ते पे तमाम हुआ था कि एलजी साहब ने कहा था कि हम बहुत पॉजिटिव है इस डायरेक्शन में, हम जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये 8 और 10वीं मुहर्रम के जुलूस जो हैं ये अब दोबारा बंद हो, ये पाबंदी हटनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इस हवाले से हम और अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ और ज़्यादा हम सलाह मशवरा करेंगे और जल्दी ऑन पॉजिटिव साइन हम इस पे किसी नतीजे पे आएंगे। लेकिन आज जब ड्यूकाम साहब की जो प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनी, जिसमें उन्होंने अज़ादारों की तादाद के हवाले से बात की कि एक महदूद तादाद जो है अगर इसमें शिरकत करती है तो हमें इसको एलो करने में कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, मैं ड्यूकाम साहब से, शायद उनको पता नहीं है या वो मुहर्रम के जुलूसों को समझते नहीं हैं। ये मुहर्रम के जुलूस कोई इनवाइटेड फंक्शन नहीं है, ये कोई मुशायरा नहीं है, ये कोई ऐसी कोई फंक्शन नहीं है जिसमें किसी को इनवाइट दे के बुलाया जाता है। ये एक आम दावत होती है, इसमें सब आज़ादार शिरकत करते हैं। इसमें शिया, सुन्नी और हत्ता कि गैर मुस्लिम भी शिरकत करते हैं। जिस किसी को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत है वो इन जुलूसों में शिरकत करते हैं। लेकिन ये बात बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना है डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसमें ये कहा जा रहा है कि तादाद को महदूद किया जाए, तादाद को कैपिंग की जाए, लिमिट किया जाए। ये इस हवाले से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है तशवीश हो रहा है कि अभी जब एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी, जो पॉजिटिव वाइब्स हम उस मीटिंग से लेके आए थे और हम पुरुमीद थे, हम होपफुल थे कि जल्द अज जल्द हुकूमत इस पे फैसला लेगी। लेकिन ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से आया है कि तादाद को महदूद किया जाए तो तब हम एलो करेंगे। देखिए, एक तरफ से ये साफ जाहिर है, जब ये एलो करना चाहते हैं, जब ये समझते हैं कि एलो करना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई इसमें एलिमेंट है जो तासुब की बुनियाद पे या किसी ख़ास एजेंडे के बुनियाद पे चाहता है कि ये 8वें और 10वें मुहर्रम का जुलूस लाल चौक से ना निकले। वरना तो उसूली तौर ये मानते हैं। वरना आप खुद देखिए, जब G20 की मीट यहाँ होती है, जब अमरनाथ यात्रा अच्छी तरह से हो रही है और भी जन्माष्टमी का जो जुलूस था इसी रूट से निकला, उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि नहीं जी जन्माष्टमी का जो जुलूस है जब उसमें महदूद तादाद में उसके अकीदतमंद शिरकत करेंगे तब हम एलो करेंगे। तो मुहर्रम के साथ ही ऐसा रवैया क्यों? हम अभी एक दिन फिर भी है, हम दोबारा तवक्का करेंगे और पुरजोर अपील एलजी साहब से करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब से करेंगे कि इस मसले को हमने आप तक पहुंचाया, इसकी हकाइक आपके सामने हमने रखी। और ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर कोई उनसुर इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर की साख्त के लिए, इसकी पहचान के लिए नुकसान है। और जो बात हर जगह आज ये है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में हालात बेहतर हैं, उस पे ये दोबारा फिर सवालिया निशान खड़ा करेगा कि अगर सचमुच में अगर ये हकीकत होती कि कश्मीर में हालात ठीक हैं तो हुकूमत
8 और 10वें मुहर्रम के जुलूस पर दोबारा कदगन नहीं लगाती, उस पर दोबारा ये लिमिटेशंस नहीं लगाती। तो ये इनको चाहिए कि इस बात का पूरा ख्याल रखे जो कश्मीर की अभी इमेज बन रही है वो कहीं डिटोरिएट दोबारा से ना हो, एक गलत मैसेज दोबारा से ना जाए कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। इसीलिए या 8 और 10 मुहर्रम के जुलूस को बहुत ज़्यादा लिमिट किया गया या बिल्कुल उनको डिनाई किया गया कि वो जैसे 90 से पहले निकलते थे वैसे ही निकले। तो हमारी गुजारिश ये है कि बिल्कुल 8 और 10 मुहर्रम के जुलूसों को बिना किसी पाबंदी के बगैर अलो किया जाए। और इसी की हम दोबारा तवक्को एलजी इंतज़ामिया से करते हैं कि जैसा हमें कल की मीटिंग में एक पॉजिटिव वाइब मिली उसी को बरकरार रखते हुए वो जल्द से जल्द इस मामले में कोई फैसला ले। पर जो ड्यूकॉम बोल रहा है, उन्होंने कहा कि कल जो शिया लीडरान हैं उनसे हम मिले, हमने उनको तब भी मीटिंग में बोला कि आप नंबर दे दीजिए और अब जो बॉल है अब इनके कोर्ट में है, अब इन तक है कि क्या फैसला होगा। देखिए उनका ये कहना है कि आप जो अज़ादार हैं उनकी तादाद 100-200 कर दीजिए। देखिए ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो फिर एक मजाक होगा हमारे साथ। जो 8 मुहर्रम का जुलूस होता था, जो 10 आशूरा का जो जुलूस होता था उसमें तो हज़ारों लाखों लोग शिरकत करते थे। तो एक तरफ से कहना कि हम एलो करेंगे, दूसरी तरफ से एक ऐसी बात करना कि जो टेक्निकली मना करने के बराबर ही है। तो हमने साफ साफ कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। अगर आप एलो करना चाहते हैं तो सीधी तरह बताइए कि हम एलो कर रहे हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो वही आप बताइए कि हम एलो नहीं करेंगे। ये बीच में एक तीसरा ऐसा कोई रास्ता आप निकाल रहे हैं जिससे आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो मैसेज जानी है वो जाएगी। तो आपका कहना है कि अगर 100 और 200 लिमिटेड नंबर से न रखे तो जुलूस बरामद होगा या आप उस फैसले के खिलाफ? ये तो कोई फैसला नहीं है। देखिए अगर एलो गवर्नमेंट अगर एलो करती है तो लोग शिरकत करेंगे, ये तो लोगों के ऊपर है। लोग चाहते हैं, लोगों की दिल की आरज़ू है कि खासकर जो नई जनरेशन है, जो 34 साल जिन्होंने ये जुलूस नहीं देखे हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उसी तरह लाल चौक में आज़ादारी करें जिस तरह से हमारे पहली जनरेशन करती थी। जब ये मैसेज आएगी कि एलो हो रहा है तो आप किस किस को लिमिट करेंगे? तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, ये कोई रोकने वाली बात नहीं। अज़ाई सईद शुहदा अलैहिस्सलाम में आप दावत देते हैं आने की, और ये कोई ऐसा इवेंट भी नहीं है कि जहां हम कह सकते नहीं जी इसमें शिया लोग ही अलाउड हैं। नहीं, जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत रखते हैं, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, हर कोई इसमें शिरकत कर सकता है। तो ये गैर जिम्मेदाराना बात है और हम इसको कंडेम करते हैं।